लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल रूल में ट्रायंगल बनाना सिखाया। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टराइजेशन ऑफ टू वेक्टर, द वेक्टर्स आर अरेंज्ड एज ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, ये दो वेक्टर है। सपोज ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसे हमें ट्रायंगल रूल से ऐड करना है। तो रूल है, द टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये वेक्टर का टेल होता है, ये वेक्टर का हेड। ये इसका टेल है, ये इसका हेड। तो रूल है कि टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड on the head of other, on the head of other। तो ये जो पहला वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे पहला वेक्टर, इसको बोलेंगे दूसरा वेक्टर। तो किसी के हेड पर किसी का टेल रख सकते हैं, जैसा कि हमने रूल में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहला वेक्टर ए को लें और इसके हेड पे दूसरा वेक्टर बी को रखें, इसके पैरेलल। ये ए इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल। जो पहले का टेल होगा और दूसरे का हेड होगा, वो रिजल्टेंट है। जो फर्स्ट का टेल है और सेकंड का हेड है, ये रिजल्टेंट है। ये वेक्टर बी हो गया और ये रिजल्टेंट सी हो गया, जो दोनों के एडिशन के बराबर। रिजल्टेंट मीन्स, तो यहाँ पर हमने पहला वेक्टर किसको लिया? ए को पहला वेक्टर लिया और बी को दूसरा वेक्टर लिया। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, थीटा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो बी के हेड पर ए का टेल रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा हमें ये बोलता है, सर हम बी के हेड पर ए का टेल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डी और बी, इसके हेड पर ए का टेल रखो। जो फर्स्ट का टेल है और सेकंड का हेड है, जो फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड, वो रिजल्टेंट। इस केस में ये ए ये बी हो गया पहला वेक्टर, इसके हेड पर हमने ए का टेल रखा और ये रिजल्टेंट हो गया सी। इस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम ये लेंगे, ये आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करिए तो ये सी और ये सी आपको पैरेलल दिखे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए के हेड पर बी का टेल रखते हैं या बी का हेड पर टेल रखते हैं। इस तरीके से हम ट्रायंगल रूल से वेक्टर। अब सी की वैल्यू क्या है? तो देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, इसको आप पी क्यू आर मान लो। ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में तीन साइड है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने बताया था, लाइन का लेंथ मैग्नीट्यूड होता है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्यू आर क्या हो जाएगा? बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। और पी आर क्या हो जाएगा? सी के मैग्नीट्यूड। सवाल के अकॉर्डिंग ये सी की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। एक तरीके से देखा जाए तो हमें इस पी आर साइड का लेंथ निकालना, पी आर साइड का लेंथ निकालना। तो ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ निकालने का जो आपने 10th तक मेथड सीखा है, वो पाइथागोरस थ्योरम।
लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जो बच्चों है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सबसे पहले इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, से ये पॉइंट को एन ले लो। अब आप ट्रायंगल पी एन आर में देखें, ट्रायंगल पी एन आर, in triangle PNR, of course, PN, PR will be equal to PN का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर होल अंडर रूट। मीन्स अगर आप ऐसा देखें, ये P है, ये N है और ये R है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो PR है ये PR C के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अगर हम समहाउ PN की वैल्यू निकाल लें और RN की वैल्यू निकाल लें तो हम ये C का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो PN की वैल्यू कैसे निकालें, ये देखो, ये जो PN है P Q R, N और थीटा, A B and C, this C resultant, that is result of addition of two vector। नाउ हमारा एजेंडा है PR कैलकुलेट करना, तो PN का स्क्वायर प्लस NR का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये PR हमारा C के बराबर है। तो अब यहां देखो PN विल बी इक्वल टू, ये हमारा कैलकुलेशन है, PQ प्लस QN के बराबर हो जाएगा। अब जरा इस पॉइंट को देखो, ये Q है, ये R है और ये N है और ये थीटा है। ऑफ कोर्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो QN डिवाइडेड बाय QR, it is cos theta, and RN divided by QR, and RN divided by QR equal to sin theta. Now this QR, nothing but magnitude of B, so QN will be equal to QR cos theta,
QR cos theta. Now it is equal to B cos theta, and Rn will be equal to QR sin theta. Sin theta. So it is equal to B sin theta. Now put the value of Qn and Rn in this equation. So Pn will be equal to A, magnitude of A plus magnitude of B cos theta. इसको अगर आप चाहें तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं A plus B cos theta. अगर सिंपली लिखा हुआ विदाउट नोट तो ये मैग्नीट्यूड होगा. Now you know the value of Pn, you know the value of Nr और Rn. इसमें पुट कर दो, C का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. तो C will be equal to A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square अंडर रूट. यहां पर A प्लस बी कॉस थीटा किसकी वैल्यू है? Pn की वैल्यू. ये जो वैल्यू किसकी है? Pn की वैल्यू. और ये वैल्यू किसकी है? Nr की वैल्यू. Now it becomes a simple mathematical calculation जो आप 10th में करते हैं. C निकल जाएगा. तो C will be equal to A स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा. इसको स्क्वायर कर दिए, प्लस इट इज B स्क्वायर साइन स्क्वायर होल अंडर इट इज A स्क्वायर. नाउ सी द इक्वेशन. ये B स्क्वायर यहां और यहां कॉमन आ जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज A स्क्वायर, एक B स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रिमेनिंग टर्म 2AB cos थीटा अंडर. Now cos square theta plus sin square theta equal to 1. So this can be written as A square plus B square plus 2AB cos. This is the magnitude of C. Now वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ये आपने C का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. इस C का मैग्नीट्यूड क्या निकला? ये C का मैग्नीट्यूड निकला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ना मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है. तो डायरेक्शन मान लो C का ये है अल्फा एंगल. हम ये बोल सकते हैं कि C, द डायरेक्शन ऑफ C एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए. अब ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों ध्यान से, बहुत सिंपल है. ये आपका A है, ये आपका B है, और ये C रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मीन्स रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ A एंड B. दिस एंगल इज अल्फा थीटा, एंगल बिटवीन A एंड B. This is N, this is R,
दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। हमें ये एंगल निकालना है अल्फा। सी का मैग्नीट्यूड क्या आया बच्चों? द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर। ना हमारा एजेंडा है अल्फा निकालना। जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा N है, ये तुम्हारा R है और ये तुम्हारा अल्फा है। ऑफ कोर्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू Rn अपॉन Pn। लास्ट वीडियो में आपने Pn का वैल्यू निकाला, Rn का वैल्यू निकाला, तो Pn का वैल्यू कितना आया? ये था a प्लस बी कॉस थीटा और Rn का वैल्यू क्या है? b साइन थीटा। तो यहां पुट करिए तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से c का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकलता है। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि अगर आप ट्रायंगल रूल की बात करते हैं तो ट्रायंगल रूल बेसिकली ग्राफिकल मैथड। मतलब अगर मैं आपको फोर्स करूं कि आप ट्रायंगल रूल से सवाल बनाएं तो आपको मुझसे ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो हम ये मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं कि c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इज b sin थीटा प्लस b cos थीटा। इट इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ ट्रायंगल। नाउ द पैरेललोग्राम। वेक्टर एडिशन के दो तरीके, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम, दोनों सेम मेथड है, भाई भाई है। बट एक बार चूंकि सिलेबस में है तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम। मैं इसका यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, पैरेललोग्राम शॉर्ट में इसको लिखेंगे पैरेललोग्राम। आगे हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर एडिशन। तो स्टेटमेंट है, नोट डाउन करो। इन पैरेललोग्राम rule of vector addition of two vector। अगेन ये टू वेक्टर के लिए एक साथ आप पूरी वेक्टर को जोड़ पाए। वेक्टर्स आर अरेंज्ड एज ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसको रीड करो, पैरेललोग्राम इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब भी बताएंगे आपको। द डायगोनल passing through
intersection of two sides will give the magnitude and direction. सेम रूल है बच्चों, यही रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहीं पर समझो इसको। ये आपका दो वेक्टर था ए एंड बी, ये आपका दो वेक्टर था ए एंड ये था बी। ये था बी, ऐसा ही कुछ भी था। ये ए था और ये ए था और ये बी था। अब इसको पैरेललोग्राम रूल से कैसे ऐड करें? यहां हमने ट्रायंगल बनाया था, यहां हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे? देखो, ये ए हो गया, अब ए और बी को हम पैरेललोग्राम का दो साइड बनाते। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ये ए था और ये आपका बी था, ऐसा दो वेक्टर ए और बी था। ये ए था और बी था। आपने ट्रायंगल रूल में क्या किया था? दो तरीका एडॉप्ट किया था। पहले केस में आपने ए के हेड पर बी का टेल रखा, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये थीटा और ये अल्फा। दूसरा केस था कि आपने बी के हेड पे इस केस में आपने बी के हेड पे ए का टेल रखा, ये सी का। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का इस केस में। ये रूल मैंने बताया था कि अगर ए के हेड पर बी का टेल रखो या बी के हेड पर टेल रखो। अब पैरेललोग्राम रूल में क्या है? आपको ए और बी से एक पैरेललोग्राम बनाना, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर, ये अपोजिट ऑर्डर बनाइए। नाउ अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम रूल। दिस इज योर ए, this is your B, it is called in opposite order. ये A हो गया और ये B हो गया, और A और B से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब A को उठा के, इस A को अगर शिफ्ट करके हम यहां रख दें, तो आपको मैंने इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन बताया है कि वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और B को उठा के यहां रखो, B को उठा के यहां रखो, B को उठा के।
नाउ सी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा इक्वल वेक्टर, अगर बी है तो ये भी बी होगा। इसका जो डायगोनल है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा वो रिजल्टेंट होगा। नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट सी विच इज इक्वल टू ए। एक तरीके से अगर देखो, ये थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल और ये अल्फा। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल को तुम एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ये बन जाता है। मींस पैरेललोग्राम रूल में देयर आर नथिंग न्यू, उसी ट्रायंगल रूल के थ्रू ये भी डेरिवेशन। बट ये आपको क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ये एक्सप्लेन पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाएं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रायंगल रूल ही यूज होता है। इट इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल। लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल देखो, क्वेश्चन, a particle acted upon to force 30 Newton along east and say 50 Newton along 60 degree north of east. Calculate resultant force. Resultant force का मतलब यहाँ सिंपली आप ये लिखिए दोनों का सम। अब मैंने बताया था जब मैंने वेक्टर को स्टार्ट किया था कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, वंस जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, दूसरा जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता। अब ये वेक्टर जो है ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसमें सिंपली आंसर 30 + 50 80 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इसी के लिए आपको ट्रायंगल रूल बताया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल रूल बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है। और अगर मैं आपको फोर्स करूं कि आप इस सवाल को ट्रायंगल रूल से बनाए, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर एक ग्राफ पेपर दो। ठीक है, तो इसको आपको ग्राफ पेपर पर बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर गिवन है दो फोर्स, गिवन है दो फोर्स। पहला 30 न्यूटन along ईस्ट, दूसरा 50 न्यूटन along 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब मैं बता रहा था, तो मैंने बताया था कि अगर अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, बार बार रिपीट होगा। अब देखो बार बार रिपीट होगा। अब ये 30 न्यूटन का फोर्स को अगर मेरे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है एंड साउथ है, और एक स्केल ले लिया से लेफ्ट 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर मान लो पार्टिकल है जो बॉडी है, एक इस पर ईस्ट के अलाउंग लग रहा है, यहाँ खींच देंगे हम 3 सेंटीमीटर का लाइन, ये F1 होगा। और दूसरा यहाँ से 60 डिग्री पे, यहां से 60 डिग्री पे दूसरा F2, F2, F1 का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन दैट इज 3 सेंटीमीटर, F2 है 50 न्यूटन दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये एंगल 60 डिग्री है। अब इसका टोटल निकालो। टोटल निकालने के लिए ही आपको ट्रायंगल रूल बताया गया, जिसमें एक वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल रखें। तो जैसे इसके लिए आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर मुझे एक ग्राफ पेपर दो, एक आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या आपको ग्राफ पेपर जब प्रोवाइड कर दिया गया तो आपने उसमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना डाला इस तरीके से। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ईस्ट है आपका, और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये साउथ। तो आपने पहला वेक्टर लेना है।
आपने जिससे पहला वेक्टर ले लिया F1, तो ये हो गया आपका F1, ये आपका F1 हो गया along ईस्ट, ये F1 है। रूल के हिसाब से एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं, तो इसके हेड पर जैसे ये नॉर्थ है बच्चों, तो ये भी नॉर्थ होगा, पैरेलल लाइन शोज द सेम डायरेक्शन, ये भी नॉर्थ होगा। तो दूसरे वेक्टर के हेड पर, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखें, put tail on the second one. Now it is at the angle of 60 degree. This must be 5 centimeter. This must be 5 centimeter. According to rule, जो पहले का टेल है ये सारा स्केल और डी के हेल्प से होगा, ये सारा स्केल और डी के हेल्प से होगा। ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल आपका 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60। एज पर रूल जो पहले वेक्टर का टेल होगा और दूसरे वेक्टर का जो हेड होगा, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन विल गिव द रिजल्टेंट, विल गिव द रिजल्टेंट। तो पहले से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब है बच्चों, हियर द रिजल्टेंट मीन्स F1 प्लस F2। तो दो वेक्टर को जो आप ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, से F, ये F रिजल्टेंट है, दिस विल गिव यू द F। मैंने पहले ही बताया था कि ये ग्राफिकल मेथड है, ये सारा काम स्केल और डी से हो गया। सपोज करो आपने स्केल लिया और इसको मेजर किया, ये मेजर करने से मान लो, सपोज करो ये O है, ये A है, ये B है, सपोज OB का लेंथ मान लो, सपोज ये सपोज बोल रहा हूं मैं, 7 सेंटीमीटर आता है। Now your scale is 10 Newton equal to 1 centimeter, so it is equivalent to 70 Newton. So you can say कि रिजल्टेंट 70 न्यूटन है। और D से आपने ये एंगल मेजर कर लिया, से 48 डिग्री। ये मैं से बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, से ये 48 डिग्री आया। अब हम ये बोल सकते हैं कि सर रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम 70 न्यूटन है और 70 न्यूटन है, और इसका जो डायरेक्शन है 48 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। बट ये कुल मिला के एक ग्राफिकल मैथड, अगर आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड ना किया जाए तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो ट्रायंगल रूल में आपको एक मैथमेटिक्स बताया गया है। क्या मैथमेटिक्स बताया गया है? इफ C इक्वल टू A प्लस बी, देन C क्या होता है बच्चों? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहां पे ईस्ट और नॉर्थ दो वेक्टर गिवन है आपको, वन F1, अदर वन F2। दिस इज योर F1, दिस इज योर F2, दिस इज योर 60 डिग्री। नाउ चीजें चेंज हो गई, ये हमने फ्री हैंड ड्रॉ किया सो अप्रोक्सीमेशन। नाउ हियर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2, से इट इज F। तो कंपेयर करो बच्चों, C की जगह क्या है? F है, A की जगह क्या है? F1 है, B की जगह क्या है? F2 है, और थीटा की जगह क्या है? 60 डिग्री। सो F विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रूल, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर रूट। यहां मैंने क्या किया, A की जगह F1 को रख दिया, B की जगह F2 को रख दिया, C की जगह F2 और थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 स्क्वायर। तो F1 की जगह 30 रखे मैग्नीट्यूड, F2 की जगह 50 रखे और थीटा की जगह 60 डिग्री रखे अंडर रूट। सो इट इज इक्वल टू 900 प्लस 2500 प्लस
2 into 1500 cos 16 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 900 plus 2500 3400 plus 1500 it is 4900 अंडर रूट, तो इट इज इक्वल टू 1700। तो इस तरीके से ट्रायंगल रूल को हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा, हमें इसी तरीके से सवाल बनाना है। इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे और इसका डायरेक्शन निकालना हो तो tan अल्फा होता है बच्चों b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 50 sin 30 अपॉन 30 प्लस 50 cos 60, sorry it is 60, now it is 50 root 3/2 upon 30 plus 50 into 1/2, so tan alpha will be equal to 25 root 3 upon 60 and 30 plus 25, now it is 25 root 3 upon 55 कैंसिल करो 5 root 3 upon 11, तो यहीं पर आप आंसर लिख देना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल रूल को यूज करके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट क्या करेंगे। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।